एक मित्र पूछ रहे हैं कि सुदामा जी भगवान के सखा होते हुए भी गरीब क्यों हैं। और मैं आपको इसी में बताऊंगा कि देखिए भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो। जब सुदामा जी के चरण पाद प्रक्षालन कर रहे हैं ना, तो उनकी तलवों को, इनकी फटी हुई एड़ियों को देख रहे हैं, हाथ फिरा रहे हैं उन पर कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पूनी जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आई थे न कीते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, वानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री भगवान इतने द्रवित हैं आज अपने भक्त की दशा पर, अपने भक्त की दरिद्रता पर, अपने भक्त की निर्धनता पर, उसकी फटी हुई एड़ियों पर, पैरों में लगे कांटों से दुखित है। कह रहे हैं मेरे सखा, तू मेरे पास क्यों नहीं आया, इतने दिन निकाल दिए, मैं तेरी बाट जोह रहा था। आज भगवान इतने द्रवित हैं कि अपने नैनों से बहने वाले नीर से ही इनके पाद प्रक्षालन कर दिए। जो पानी परात में पानी रखा है उसको हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। ऐसे मेरे भक्त वत्सल, हे भगवान आपसे पूछें, आपके पास सुदामा जी नहीं आए, आप तो जा सकते थे महाराज, आप ही चले जाते जब इतने द्रवित हो रहे हैं। तो इसका तात्पर्य होता है कि सुदामा जी पर निर्धनता नहीं थी, सुदामा जी ने निर्धनता चुनी हुई थी। सुदामा जी कहते थे ये धन आएगा, संपत्ति बढ़ेगी तो मैं हो सकता है गोविंद को भूल जाऊं, इसलिए कभी संपत्ति के लिए, धन के लिए कामना ही नहीं रखी, कभी संचय ही नहीं किया, सदैव किंचन रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे नाथ, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मैं आपको भूलूं नहीं। कभी अपनी निर्धनता के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए कामना नहीं रखी, कोई कामना नहीं रखी, केवल भगवान के चरणों में प्रीति के मनोरथ रखे। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान बाट जो रहे कि भैया सुदामा कुछ मांग, कुछ मांग, सहन नहीं हो रहा, तू इतने अभावों में रह रहा है मेरे सुदामा, मुझ पर सहन नहीं हो रहा। ये भक्त वत्सल हैं, ये भक्तों के पराधीन हैं, अहम भक्त पराधीनो। ये भक्त दुखी, भक्त पे अभाव, तो ये लक्ष्मीपति भी अभाव में आ जाते हैं। ये रुक्मणी वल्लभ, ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुदामा की स्थिति को आकलन करते हुए आज द्रवित हो रहे हैं, भैया क्यों देर कर दी, आज भी तो आए। सुदामा जी ने आज भी आके कुछ मांगा नहीं, बस इनकी पत्नी जी, धर्म पत्नी जी इन्हें निवेदित कर रही थी, जाओ एक बार द्वारिकाधीश के पास। तो उनके निवेदन को सुन के चले आए और द्वारिकाधीश को देखने की अभिलाषा से चले आए। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, स्थिति धोती फटी सी लटी दुपटी, अर उपाय उपा नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो, चकसों वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
और भैया सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ पड़े। आज जन्म जन्म की पूंजी पाई, जैसे हम भक्त कहते हैं ना भगवान को निहार कर, हे भक्त वत्सल, जन्म जन्म की पूंजी पाई, कृपा कर अपनायो हे दीनानाथ, आपने हमें अपना लिया, हमने जन्म जन्म की निधि पा ली। ये भक्त वत्सल भी अपने भक्तों को पाकर कहते हैं कि मैंने अपने मन मनोरथ प्राप्त कर लिए, मेरे प्यारे भक्त मेरे द्वार पे आ गए। सुदामा चरित्र है ही निराला। सुदामा जी ने भगवान से कोई कामना नहीं रखी और भगवान ने भी नैनों के जल से इनके चरणों को धो दिया, इन्हें आदर दिया, इन्हें स्नेह दिया, पर इनसे कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें यह दे रहा हूं। इनकी धर्म पत्नी जी ने, सुशीला जी उनका नाम, सुशीला जी ने जो मनोरथ किए इनके द्वारिका आते समय, तो भगवान ने भी वहां सुशीला जी भाभी के ही पूरे कर दिए, मित्र से नहीं कहा मैं तुम्हें दे रहा हूं। भगवान अपने प्यारे मित्र पर अपना प्यार ही लुटा रहे हैं, उसे आभास भी नहीं करा रहे। जैसे भक्त भगवान से नहीं कह रहे कि आपकी भाभी ने आपके लिए ऐसे निवेदन रखे हैं, भगवान भी नहीं कह रहे मैंने भाभी के लिए वहां यह सब भैया भेज दिए हैं। और जब सुदामा जी द्वारिका से लौट रहे हैं तो लौटते लौटते प्रसन्न हो रहे हैं कि देखिए मेरे स्वामी ने, मेरे भक्त वत्सल ने, मेरे सखा ने मेरी लाज रख ली, मुझे निराश नहीं किया, मुझे अपने से दूर नहीं किया, मुझे माया में भटकाया नहीं, मुझे अपना बनाकर रखा। कैसा हृदय से लगाया था, कैसे रो रो कर आंसुओं से मेरे चरण प्रक्षालन कर दिए, मेरे गंदे पैर, मट मैले पैर, धूल धूसरित पैर, उन पतित पावन भक्त वत्सल दीन दयालु ने अपने अंक में रख लिए। मुझे ठाकुर जी ने सदा सर्वदा अपना माना और आज भी अपना ही माने रहे, और अब भी अपना मानकर मुझे कोई भी व्यसन अपने से दूरी नहीं दी। तो भगवान के मित्र दरिद्र नहीं होते, भगवान के मित्र अभाव में नहीं होते, भगवान के मित्र निर्धन नहीं होते। ये महाराज सुदामा इनका नाम है। ये अपनी समस्त इंद्रिय, समस्त चेष्टाओं को श्री भगवान में निवेदित कर देते हैं। इनके यहाँ, इनके तन में, इनके मन में, इनकी बुद्धि में, इनके चित्त में कोई चेष्टा और बची ही नहीं होती। सब चेष्टाओं में श्री हरि, इनके प्यारे सखा